चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। आप देखिए डिबेंचर कैसा होता है, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल डिबेंचर। The debenture which are repayable on a specified date are called redeemable debenture. On the other hand, there is no fixed time by which the company is bound to pay back the money in case of irredeemable debenture. अब जब कंपनी को एक स्पेसिफाइड डेट होता है कि हाँ इस तारीख को या इस टाइम पे आपको जो डिबेंचर का पेमेंट है वो रिटर्न कर देना है, तब वो होगा रिडीमेबल डिबेंचर। दूसरी तरफ अगर कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कंपनी को कब डिबेंचर का पैसा रिटर्न करना है, तो वो इरिडीमेबल डिबेंचर्स है। These debentures holders cannot demand to get back their money as long as the company does not make any default in payment of interest. So these debentures are also called perpetual debentures. अब देखिए ये जो irredeemable debenture है ये क्या है, कंपनी के ऊपर है। तो जो डिबेंचर होल्डर है वो ये नहीं बोल सकता है कंपनी को कि आप मेरा पैसा रिटर्न करिए। अगर कंपनी टाइमली इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है तो उसको डिबेंचर का पैसा देने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कंपनी इंटरेस्ट का पैसा नहीं दे रही है तो फिर जो डिबेंचर होल्डर है वो पैसा मांग सकता है कि भाई आप मेरा डिबेंचर का पैसा रिटर्न कीजिए। तो अगर कंपनी टाइमली पेमेंट कर रही है इंटरेस्ट तो डिबेंचर का पैसा नहीं देगी, इसलिए इस डिबेंचर को हम लोग परपेचुअल डिबेंचर भी कहते हैं। फिर है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। The holders of convertible debentures are given the option to convert their debenture into equity share. But in case of non-convertible debenture, the company does not give any such option. अब देखिए जो डिबेंचर कन्वर्टेबल डिबेंचर है उसको आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जहां नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है उसको आप किसी में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, वैसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। फिर है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर। Secured debentures are issued with a charge on the assets of the company as security. This charge may be fixed, that is on specified assets, or it may be floating. Secured debentures क्या होता है, ये एक particular assets पे, ठीक है, कंपनी का सिक्योरिटी पे दिया जाता है। अब ये कोई भी फिक्स एसेट्स हो सकता है, कोई भी स्पेसिफाइड एसेट्स हो सकता है या फ्लोटिंग एसेट्स हो सकता है। सिक्योर्ड डिबेंचर आर नोन एज मॉर्टगेज डिबेंचर्स। अब सिक्योर्ड डिबेंचर को मॉर्टगेज डिबेंचर भी कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड unsecured debentures are issued with merely a promise of payment without having any charge on any assets as security. दूसरी तरफ जो unsecured डिबेंचर होते हैं वो सिर्फ एक प्रॉमिस ऑफ पेमेंट होता है, ठीक है, और उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है any assets as security. So these debentures are also known as naked or simple debenture. अब unsecured है, नहीं भी पेमेंट हो सकता है, तो इसको naked या simple debenture भी कहा जाता है। Nowadays debentures are invariably issued as secured debenture. आजकल जो debentures होता है उसको as a secured debenture issued किया जाता है। Next, registered and bearer debenture. For registered debenture, the issuing company maintains a record of the debenture holders. अब जो registered debenture होता है उसमें जो issuing company है वो अपने सारे debenture holders का रिकॉर्ड रखती है। Any sale or transfer of sub debenture must be registered with the company. कोई भी सेल होता है या ट्रांसफर होता है इन डिबेंचर्स का तो ये कंपनी के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए। On the other hand, bearer debenture are just like negotiable instrument and transferable by mere delivery. दूसरी तरफ जो bearer debenture होते हैं ये एक तरह के negotiable instrument होते हैं और ये सिर्फ transferable होते हैं mere delivery से। The company keeps no record of such debenture holders. अब जो bearer debentures होते हैं इसका ये जो debentures holder होते हैं इनका कोई records नहीं रखा जाता है। Interest coupons are attached to them and anybody can produce the coupon to get the interest. अब इसके साथ इंटरेस्ट कूपन रखा जाता है और जो भी व्यक्ति इंटरेस्ट कूपन लाता है उसको ये पैसा दे दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए अलग अलग डिबेंचर्स है, अलग अलग उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं।